नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का वागड़ पोस्ट और इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए आज नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आसपुर से डूंगरपुर जाने वाले मार्ग पर फैला गंदा पानी, राहगीर हो रहे हैं परेशान। बिछवाड़ा थाना पुलिस को अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता लगी हाथ। 13,12,610 मतदाता चुनेंगे गांवों की सरकार। 10 दिसंबर को मिल जाएंगे जिला प्रमुख। 198 पंचायत समिति जिले में दूसरी बार बनेंगी महिला जिला प्रमुख और प्रधान। अवैध गांजा परिवहन करते हुए 2 अभियुक्त को नाकाबंदी तोड़कर भागते हुए किया गिरफ्तार। डूंगरपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन की ओर से आज से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का आगाज। व्यापारी और अधिकारियों के बीच में काफी देर तक हुई कहासुनी। रोजगार छीन लेने और बिना सैलरी दिए निकालने पर संविदा कर्मियों ने जमकर जताया विरोध। 6 माह से नहीं दिया वेतन। और अब खबरें विस्तार से। आसपुर से डूंगरपुर जाने वाले मार्ग पर नाली जाम होने से सड़क पर गंदा पानी फैला हुआ है। इससे आवागमन करने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मोर्चरी के पास घरों के गंदे पानी की निकासी नहीं होने व पानी मेन रोड पर बहने से रोड पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इनसे एक्सीडेंट होने का भय बना हुआ है। हर समय पानी रहने की वजह से सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गई है। नाली के पानी से दुर्गंध उठने से आसपास के लोगों को संक्रामक बीमारियों का भय सता रहा है। आसपुर से डूंगरपुर जाने वाले मार्ग पर सुबह से लेकर देर रात तक आवागमन का दबाव बना रहता है। इस मार्ग से छात्र छात्राओं, अन्य लोगों के साथ ही आला अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है। पानी के बीच से धीमी रफ्तार से लोग निकल रहे हैं। वहीं कई वाहन सवार तेज रफ्तार में पानी के बीच से वाहनों को निकाल रहे हैं, जिससे मार्ग पर आवागमन करने वालों के कपड़े खराब हो जाते हैं। इसको लेकर लोगों में आए दिन झगड़े हो रहे हैं। मोहल्ला वासियों ने बताया कि पानी से बदबू आने से जहां संक्रामक बीमारियों का भय सता रहा है, वहीं मच्छरों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। डूंगरपुर जिले के बिछवाड़ा थाना पुलिस को अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। बिछवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब से भरे एक आईसर ट्रक को पकड़ा है। पुलिस ने ट्रक से 20 लाख कीमत की शराब बरामद की है। बिछवाड़ा थानाधिकारी मोहम्मद रिजवान ने बताया कि मुखबिर के जरिए रतनपुर बॉर्डर होकर शराब तस्करी की सूचना मिली थी, जिस पर रतनपुर बॉर्डर पर नाकेबंदी की गई तो इस दौरान एक आईसर ट्रक को रोककर तलाशी ली गई। ट्रक में अवैध शराब भरी हुई थी, जिस पर पुलिस ने ट्रक से 280 शराब के कार्टन बरामद किए। वहीं चालक को गिरफ्तार किया गया। जब्त शराब की कीमत 20 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस आरोपी चालक से पूछताछ कर रही है। आज पुलिस थाना बिछवाड़ा की रतनपुर चौकी द्वारा सुबह नाकाबंदी की जा रही थी। जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि एक ऐसा ट्रक जिसमें शराब होने की पूर्ण संभावना है, तो उस पर पुलिस चौकी रतनपुर के ज़ाब्ता ने चौकी रतनपुर के ऊपर ही नाकाबंदी की, जिसमें ऐसा का ट्रक आया जिसको रुकवाया और उसकी जाँच पड़ताल की तो उसके अंदर अवैध शराब पाई गई हरियाणा निर्मित, और जिसमें कुल काउंटिंग की गई तो करीब 280 पेटे शराब पाई गई, जिसकी बाजार की कीमत लगभग 20 लाख रुपए के आसपास गई है। एक मुलजिम हमने गिरफ्तार कर लिया है। प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान जारी है। इस बार पोलिंग बूथ में 2 ईवीएम मशीन होंगी, जिसमें एक पंचायत समिति सदस्य और दूसरी में आखिरकार 27 जिला परिषद और 198 जिला परिषद सदस्य के लिए वोटिंग होगी। पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव का मतगणना का 8 दिसंबर को कार्यक्रम घोषित कर दिया गया। विजेता प्रत्याशी 10 दिसंबर को, प्रधान अधिसूचना 4 नवंबर को जारी होगी। डूंगरपुर और जिला प्रमुख का चयन किया जाएगा। इसमें 4 चरणों में 10 पंचायत समितियों, अगले दिन उप जिला प्रमुख और उप जिला के चुनाव होंगे। पहले चरण में 23 नवंबर प्रमुख चुने जाएंगे। इससे पहले 4 से 9 नवंबर को डूंगरपुर, दोबड़ा, आसपुर और साबला तक सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक प्रत्याशी पंचायत समितियों के लिए मतदान करेंगे, आवेदन भर सकेंगे। वहीं नाम वापसी का दूसरे चरण में 27 नवंबर को सिमलवाड़ा, मौका 11 नवंबर तक रहेगा। चुनाव चिन्ह भी गलियाकोट और चीखली के लिए वोट पड़ेंगे, इसी दिन जारी होंगे जैसे जिला परिषद। और तीसरे चरण में 1 दिसंबर को विलीवाड़ा सागवाड़ा पंचायत समिति सदस्यों का बाद में कोर्ट में मामला विचाराधीन था और फिर जिला परिषद सदस्यों के चुनाव होंगे। कोरोना संक्रमण के चलते चुनाव नहीं हो पाए। इसके तहत जिले की 353 ग्राम पंचायतों में थे। जिले भर में वर्ष 2011 की जनसंख्या के कुल 1175 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इस गणना के अनुसार 13,12,610 मतदाता हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अवैध गांजा परिवहन करते हुए 2 अभियुक्तों को नाकाबंदी तोड़कर भागते हुए गिरफ्तार किया। नाकाबंदी के दौरान डूंगरपुर की तरफ से एक कार GJ01HG 3785 तेज गति से आती हुई नजर आई, जिसको थानाधिकारी मय जाप्ता ने कार को हाथ का इशारा देकर रुकवाया तो कार चालक ने पुलिस जाप्ता को बाबर की देख नाकाबंदी तोड़कर सिमलवाड़ा की तरफ भागने लगा।
पुलिस ने पीछा कर घेंजी पेट्रोल पंप के पास जीप को कार के आगे लाकर रुकवाया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने नाम मेहंदी हुसैन, पिता कालू भाई मुल्तानी, निवासी चांद टेकरी मोडासा और कार में बैठे अन्य व्यक्ति ने अपना नाम परवेश शेख, पिता अमानुल्ला शेख, रसूलाबाद सोसाइटी निवासी मोडासा टाउन बताया। कार चालक को कार भगाने का कारण सख्ती से पूछा तो उसने कार के पीछे डिक्की में गांजा होना बताया। कार की तलाशी लेने पर पीछे डिक्की में रखे 2 प्लास्टिक की पीले रंग की मटमैली थैली में गांजा पाया गया, जिसका वजन करने पर 3 किलो 900 ग्राम वजन पाया गया, जो कि बांसवाड़ा से लाना बताया। पुलिस ने NDPC एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उच्च अधिकारियों के निर्देश पर SHO साकरचंद थाना बरदा को अनुसंधान के लिए सौंपा। थाने से रवाना होकर जोरे पहुंचा। घेंजी नाकाबंदी कर रहे थे कि डूंगरपुर तरफ से विजय नंबर की गाड़ी आई, जिनका नंबर DJ1 HG 3785 थी, जो नाकाबंदी तोड़कर भाग रही थी, जिसको पेट्रोल पंप के पास में जाकर पकड़ा। उसमें 2 व्यक्ति थे। नाम पता पूछा तो एक ने मेहंदी हुसैन और दूसरे ने परवेज शेख बताया, जो मोडासा के रहने वाले थे। और डिक्की को खुलवा कर बताया तो आनाकानी करने लगे। इस पर मोतबीरान को तलब कर डिक्की को चेक किया तो अंदर 3 किलो 900 ग्राम करीब गांजा था, जिसको जब्त किया। डूंगरपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन की ओर से आज से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का आगाज हुआ। सरकार की ओर से अभियान को लेकर अजमेर से विशेष ड्यूटी पर लगाए गए फूड इंस्पेक्टर व डूंगरपुर तहसीलदार की टीम ने शहर के कई मिठाइयों, घी व तेल की दुकानों पर जाकर अभियान के तहत खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए। टीम ने कलेक्ट्रेट मार्ग पर स्थित मिठाई की दुकानों से मिठाई, पनीर के सैंपल लिए, तो वहीं इंडस्ट्री एरिया में एक ऑयल फैक्ट्री से तेल के सैंपल भी लिए। इसी दौरान व्यापारी और अधिकारियों के बीच में काफी देर तक कहासुनी हो गई, जिसके बाद अधिकारियों को पुलिस की सहायता से सैंपल लेना पड़ा। वहीं व्यापारी पंकज जैन का कहना है कि 1 महीने पहले भी मेरी फैक्ट्री में से सैंपल लिया गया था, जिसकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है और चुनाव को देखते अभियान के तहत मुझे विपक्ष द्वारा टारगेट किया जा रहा है। अजमेर से आए फूड इंस्पेक्टर ने बताया कि आज से अभियान का आगाज हुआ है, जो कि 14 नवंबर तक चलेगा। उन्होंने बताया कि अभियान के आगाज के साथ ही सैंपलिंग का काम शुरू कर दिया गया है। डूंगरपुर शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर भी खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग ली जाएगी और त्योहारी सीजन में उपभोक्ता को शुद्ध खाद्य सामग्री मिले, इसकी सुनिश्चितता भी तय की जाएगी। 10/9/2020 को मेरा सैंपल लिया गया था, जिस सैंपल की रिपोर्ट तो अभी तक आई नहीं है। और अभियान के नाम पे मुझे राजनीतिक प्रेशर करते हुए वापस सीधा कहीं न कहीं विपक्षी दलों के नेताओं को दबाने के लिए राज्य सरकार ने इस तरह के अभियान चला रही है और मुझे सीधा टारगेट किया गया। 1 महीने में वापस मेरा सैंपल लिया गया, जो सरासर गलत है। और 1 महीने की रिपोर्ट, पहले वाली रिपोर्ट अभी तक ठिकाने नहीं है। मेडिकल कॉलेज में संविदा पर कार्यरत वार्ड बॉय, स्वीपर व गार्ड परेशान हैं। 6 माह से वेतन दिए बिना ही रविवार को इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, जिसके बाद अब इनके सामने रोजी रोटी के लिए काफी संकट खड़ा हो गया है। रोजगार छीन लेने से और बिना सैलरी के दिए निकालने का संविदा कर्मियों ने जमकर विरोध जताया। मेडिकल कॉलेज के माधव प्लेसमेंट एजेंसी की ओर से लगाए संविदा कर्मियों को एजेंसी की ओर से पिछले 6 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिस पर संविदा कर्मियों ने वेतन की मांग को लेकर जिला कलेक्टर व विधायक को ज्ञापन देकर कई बार उन्हें अपनी समस्या बताई है। फिर भी बेरोजगार हुए संविदा कर्मियों की परेशानी का अभी तक हल नहीं निकाला गया। इसके बाद मेडिकल कॉलेज की ओर से 23 अक्टूबर को एक आदेश जारी किया गया, जिसमें ये सभी संविदा कर्मियों को 25 अक्टूबर से इनकी कोविड सेंटर सेवा समाप्त कर दी गई, जिसको लेकर सभी संविदा कर्मी थाना स्थित मेडिकल प्रधानाचार्य के पास गए और बकाया सैलरी देने की मांग की। पैसा 6 महीने से रुका है, पैसा हमारा मिला नहीं है। और प्रिंसिपल साहब पहले कह रहे थे तुम्हारा पैसा रुका हुआ है, तुम्हारे को ठेकेदार PF डालेगा तो ही मैं तनख्वाह डालूंगा। उन्होंने पहले ऐसा आश्वासन दे दिया उन्होंने। फिर नेक्स्ट टाइम हम गए तो सर ने हमें स्टेटमेंट मांगे बैंक के, हमने सारे दे दिए। तब 13,500 सैलरी कॉलेज वाले की थी, 5,800, 5,000, 5,500 हॉस्पिटल कर्मचारी को थे। PO जो काम कर 6 महीने से सैलरी नहीं आई, इसके लिए हमने अवगत कराया था कलेक्टर साहब के बाद 2 बार गए थे हम सितंबर में। फिर नए कलेक्टर साहब आए, इनके पास भी गए, MLA साहब के पास 3 बार गए हम, और प्रिंसिपल साहब के पास इनके पास गए थे। तो हमने रेगुलर जा रहे थे। फिर उन्होंने आश्वासन ही देते रहे, आज है, कल है, परसों है, यूँ करते करते समय निकल गया।
वागड़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।